बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं उर्दू की और नई वीडियो के साथ। आज हम उर्दू रुफ़ तर्जुमे में जिस हरफ का इंतखाब कर रहे हैं वो है दाल। आज हम आपको बताएंगे कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद दाल मुख्तलिफ अल्फाजों में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपने अपने पास एक राबदस्ता और कट मार्कर जरूर रखना है। अगर हो सके तो आपके पास तख्ती या कलम दुआत का होना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आपको लिखना सिखाएंगे आपने भी हूबहू उसकी वैसे प्रैक्टिस करते जाना है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग में निखार आता जाए तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी हैंड राइटिंग में जरूर निखार आता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। व्यूवर्स, आज हम उर्दू रुफ़ तर्जीह में जो 12वां हरफ है जिसको हम दाल कहते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको अगर दाल लिखना आ गया तो उसके साथ डाल और जाल भी आपको लिखना आ जाएगा। तो आपने देखना है कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं। उर्दू के लिए जो हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमने दाल को लिखने के लिए इतना जो है गैप रखना है। यहाँ मैं बड़ा दाल लिखूँगा ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए कि दाल की शेप कैसे होती है। ये देखिए, दाल को हम कुछ ऐसे लिखेंगे और ये लाइन के ऊपर होगा, थोड़ा सा जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो लाइन से नीचे रहेगा। तो इस तरह दाल को हम लिखते हैं। अगर आप इसको नीचे ना भी करें तो उसका कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देखें कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं। और इसमें मैं कलर कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें और आपको उसका फ़र्क सही नज़र आया। ये देखें कि यहाँ पे दाल का जो सिरा है वो मोटाई में आ रहा है, उसके बाद यहाँ से बारीक है, उसके बाद यहाँ से ये फिर मोटा है, उसके बाद आखिर में जब ये एंड हो रहा है तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको कट मार्कर के थ्रू बताएंगे कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा और आपने भी इसकी ऐसे ही मशक करनी है ताकि जो आपको दाल लिखना नहीं आता वो आपको लिखना आ जाए। ऐसे ही आपने यहाँ पे दाल का पहला सिरा बना के ये दूसरा सिरा बनाना है ऐसे, और उसके बाद दूसरा स्टेप है इसको बारीक रखना है जैसे यहाँ पे बारीक है। उसके बाद इसको रेब, इसका जो रेब ऐसी जो शक्ल होती है वैसे बना देंगे ऐसे दाल, और इसको आपने ऐसे लिखते जाना। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपको जो दाल लिखना नहीं आता वो आपको लिखना आ जाएगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग की खूबसूरती में भी इजाफा होता जाएगा। ऐसे आप इसको लिखते जाएं। दाल का ये सिरा मोटाई में होना चाहिए, यहाँ से बारीक और फिर यहाँ पे मोटाई हो, और इसके बाद यहाँ पे इसका जो आखिरी जो हिस्सा है वो बारीक होना चाहिए। ये ख़ास ख्याल रखना है आपने अपने ज़हन में, ये बात आपने बैठा के रखनी है। अपने ज़हन को आपने इसी पे रखना है कि इसका ये हिस्सा बारीक हो, मोटाई में हो, यहाँ से बारीक हो, यहाँ से मोटाई में हो और यहाँ से बारीक हो। ये चीज़ आपके ज़हन में रहनी चाहिए और इस चीज़ को ज़हन में रख के आपने दाल को लिखना है। अब यहाँ पे हमने आपको दाल लिखना सिखाया कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं। आपने भी इसकी मशक करते जाना है। जितनी ज़्यादा इसकी मशक करेंगे आपके उर्दू हैंड राइटिंग में दाल आपके लिए लिखना बहुत आसान होता जाएगा और खूबसूरत भी होता जाएगा। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि दाल को हम मुख्तलिफ अल्फाजों में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा दरख्त। यहाँ दाल अकेला आएगा, रे और के का सिरा और ते के साथ मिलेगा मदद, मीम दाल। अब दाल यहाँ पे इस तरह नहीं डाली जाएगी बल्कि ये जब किसी दूसरे हरूफ के साथ आती है तो वो अपनी दूसरी शक्ल में आ जाती है। तो दाल को आपने रे की तरह बनाना है और यहाँ पे दाल लिखना है मदद। यहाँ लिखेंगे मर्द, यहाँ लिखेंगे दानिश, दीपालपुर, सुपुर्द, दाल से दवात भी बन सकता है, मादरी ज़बान,
मदरसा। इसके बाद हम आपको दोबारा बताएंगे कि दाल को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं। आपने ऐसे ही इसको लिखते जाना है। इसकी जो सिरा है वो मोटा होना चाहिए, यहाँ से बारीकी में आए, फिर मोटाई में आए, फिर यहाँ से बारीक हो। ये 4-5 जो स्टेप हैं आपके माइंड में होने चाहिए। इस पर ये लाइन के ऊपर आना चाहिए, लाइन से टच करना चाहिए। ये भी आपने अपने ज़हन में बात बिठानी है और उसके बाद उस सारी 4 बातों को आपने ज़हन में रख के फिर आपने इसको लिखना है कि दाल आपने बगैर किसी कॉन्सेप्ट के नहीं लिखना। आपके ज़हन में हो पहला स्टेप इसका जो सिरा है वो मोटा हो, दूसरे में ये जो हिस्सा है वो बारीक हो, तीसरे नंबर पे ये जो स्टेप है, तीसरे नंबर पे ये मोटाई में हो और ये वाला जो स्टेप है चौथे नंबर वाला ये बारीक हो। उसके बाद जो 5वां आपका जो स्टेप है वो ये है कि वो लाइन के साथ टच करना चाहिए, ना लाइन से ज़रा ऊपर हो ना ही लाइन से ये नीचे हो। 5 चीज़ें आपने इसके अपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद आपने उस 5 चीज़ों को अपने ज़हन में रख के इस दाल को लिखना है। तो ज़रूर आपके उर्दू की हैंड राइटिंग में इसका जो दाल आपको लिखना नहीं आता इसका मसला आपके लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपकी उर्दू हैंड राइटिंग में दाल बिल्कुल आपके लिए एक खेल की तरह होगा जिसको आप बिल्कुल आसानी से आप अंजाम दे सकेंगे, लिख सकेंगे। फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि दाल को हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले स्टेप में आपने अपने ज़हन में रखना है कि दाल का ये जो शुरू वाला सिरा है वो बिल्कुल मोटाई में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सिरे के बाद जो ये स्टेप है, जो दरमियान वाला स्टेप होता है वो बारीक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इस बारीक सिरे के बाद जब हम इसका अख्ताम करने को आते हैं तो ये फुल मोटाई में होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे ये बिल्कुल बारीकी पे ख़त्म होना चाहिए और 5वां नंबर था कि ये लाइन के ऊपर और लाइन से टच होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे दाल लिखना आपको सिखाया, आपने भी इसकी ऐसे मशक करनी है। और ये 5 जो स्टेप है हमने दाल लिखने के लिए आपको बताएं, ये आपने अपने ज़हन में रखने हैं। उसके बाद मुख्तलिफ अल्फाजों में दाल का जो इस्तेमाल हमने आपको बताया है और इसके बाद दाल को हमने दोबारा आपको लिखना बताया है कि आपने इसकी कैसे मशक करनी है। आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।